नमस्कार भैया, मैं भाविन एक अल्कोहलिक रिसर्च हाय एजुकेटर। हाय भाविन भाई भाई। भाई। हेलो भाविन भाई। हाय सभी भाइयों को। रिसर्च हाय भाविन भाई। एजुकेटर और शेयरिंग की वजह से आज के दिन में दारू से दूर। हाय कनीराम फ्रेंड्स, मेरा होम ग्रुप है, मेरा स्पॉन्सर है। मैं कोई शेयर नहीं हूँ। मैं सिर्फ मैं अपनी जीवन की कहानी, अपना अनुभव जो है वो बताने का प्रयास करूंगा कि मैं कैसे समझाऊं प्रोग्राम को, और मैं कैसे उसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं थोड़ा मेरे बचपन में जाना चाहूंगा फ्रेंड्स। बचपन के अंदर मेरा एक जन्म एक अच्छे परिवार के में हुआ था। मेरे माता पिता काफी प्यार देते थे मुझे। मेरी दादी और दादा भी अच्छी तरीके से प्यार का देते थे मुझे, और काफी लाड से मेरा पूरा संभालते थे, और अ, मेरे को जो चीज चाहिए वो लाके भी देते थे। बचपन में मैं बचपन से ही मेरे को एक आदत थी पत्ते खेलने की। वो भी मैं खेलता था अच्छी तरीके से। और लास्ट वगैरह जो था वो जब मैं स्कूल में आया उसके बाद उसका भी थोड़ा लस्ट भी आ गया था। वैसे बचपन के अंदर मैं जब स्कूल में था तब पढ़ाई में भी अभी अच्छा खासा था। हर चीज में आगे रहने का प्रयास करता था, और आगे भी आता था। स्कूल में मैं पढ़ाई में खेल कूद में सभी हुनर का दे रखे थे भगवान ने मेरे को। और मैं एक धार्मिक संप्रदाय से भी जुड़ा था बचपन में। धीरे धीरे करके उम्र बढ़ने लगी, और पारिवारिक स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे होती आ रहती थी। कभी पैसा रहता था परिवार में, कभी कम पड़ता था, तो पापा मम्मी को बोलते हुए देखा था। तो मैं पैसे से पीछे बचपन से ही भागता था। मैं 11 तक तो पढ़ा, उसके बाद 12वीं नहीं पढ़ा मैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई को भी पढ़ाना था। इसलिए मैं एक अपने धंधे में मैं लग गया मेरे पापा के साथ। डायमंड का धंधा था उनका, और तो मैं उसके अंदर भी जुड़ गया उनके साथ। और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई हमने शुरू किया। जैसे पैसे आने लगे मेरे हाथ में, एक उड़ाऊ किस्म का था बचपन में भी। जो पैसे जैसे आते थे वैसे खर्च भी तुरंत ही कर देता था। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी महंगी वॉच लेना, वो सब मेरा शौक हो चुका था। और एक दिखावापन करना, एक दिखाव करना कि भाई नहीं भाई मैं भी अमीर हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा ही अमीर हूँ। अमीर लोग जो जो बच्चे रहते थे उनके साथ हमें घूमने जाता था। ऐसा सब हो रहा था। लेकिन वो लोग अपना सिगरेट वगैरह पीते थे, और मैं यार तब नहीं पीता था, क्योंकि मैं एक धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे करके शादी हुई मेरी, और एक अच्छी बीबी मिली मेरे को। और शादी के बाद हम लोग अच्छी तरीके से घर में रहे थे। धीरे धीरे करके मैं मेरा बिजनेस अब चेंज कर दिया, और मैं ब्रोकरशिप ले लिया स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट का काम मैं शुरू किया, और प्रगति अच्छी हो रही थी। पैसे भी अच्छे आ रहे थे। मेरे यहाँ पहली लड़की का जन्म हुआ। उसके बाद एक लड़के का भी जन्म हुआ 1.5 साल बाद ही। और उनको मैं जो चीज चाहिए था चाहता था वो मैं दे भी पाता था। मैंने गाड़ी ले ली, 4 व्हील, और एक अच्छा घर भी ले लिया। और धीरे धीरे करके मैं एक धार्मिक संप्रदाय के अंदर भी बहुत अंदर से जुड़ चुका था। तो 34 साल की उम्र तक मेरे हाथ में दारू का ग्लास नहीं आया। लेकिन एक समय मेरा मेरा ऐसा भी आया कि मेरे बिजनेस में काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा। बिजनेस थोड़ा धीमा हो गया, क्लाइंट बेस टूटने लगा, कस्टमर्स जाने लगे। तो मैं सोच रहा था कि अभी
एक अंदर की भावना आती थी कि यह चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा आ जाना, आना तुरंत ही, ऐसी सब चीज होती रहती। जब मेरे को एक चीज याद थी, जब मेरी शादी हुई थी उसके 8-10 दिन बाद ही मैं घूमने गया था हिल स्टेशन पे। तो वहां पे मेरा एक कजिन ब्रदर है मेरा, उनकी भी शादी हुई थी मेरे साथ ही 2-3 दिन बाद, मेरी शादी के 2-3 दिन बाद ही। तो हम लोग दो कपल घूमने गए थे। वो कभी कभी अल्कोहल का सेवन करता था और मैं लाइफ में कभी भी अल्कोहल नहीं पिया। तो वहां पे हम -2 डिग्री का टेम्परेचर था। और वो बोला मेरे को कि मैं थोड़ा ब्रांडी अभी लेने जा रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत है इधर। तो वो एक कोटा लेके आया अल्कोहल का, और साथ में एक बियर भी लेके आया। और रूम में आके बैठ के पीने लगा। जैसे थोड़ा टाइम हुआ, एक एक दो पैक लगाए, तो उसने जो जो स्वेटर पहना था वो निकाल दिया। तो मैं अचंभे में अब मैं पड़ गया कि ये भाई ये क्या है, और ठंड इतनी हो रही है, स्वेटर निकल रहा है। तो मेरा पहली बार दारू के प्रति आकर्षण वहां पे बढ़ा। और उसने मेरे को आग्रह किया, ले तू भी पी ले थोड़ा, बहुत बहुत मजा आएगा, ठंड भी बहुत थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो मैं पहला पैक पिया मेरी लाइफ, और मैं उसके बाद मेरे को उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैं आधा ही पैक छोड़ दिया। उसने बोला कि ये बियर भी है, तू तू बियर पियो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैं उसके ऊपर बियर, और काफी अच्छा महसूस हुआ मेरे को। और बचपन में मैं डरा डरा रहता था, और मेरे को और डर का सामना कहीं पे भी करना पड़ता था। मेरे को हाइट से भी अभी भी डर लगता है, बचपन से भी, बचपन में भी बहुत डर लगता था। अ, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैं पिया हुआ था, शायद रात के 11, 11:30 के आसपास का टाइम हुआ होगा। और मैं हम लोग साथ में घूमने निकले पैक पीने के बाद, और घूमने का इतना मजा आया, कुछ डर भी नहीं लगा, कुछ भी चीज नहीं, हाइट से भी डर नहीं लगा मेरे को। तो ये एक जो जो माइंड में जो अल्कोहल ने छाप छोड़ दी थी उस टाइम पे, वो मेरे को जब मेरे के पे ऊपर कर्जा हुआ, जब मेरा बिजनेस थोड़ा बैठने लगा, तब मेरे को वो वो ऐसा सब याद आया कि भाई उस समय में अब मैं पिया था तो डर भी नहीं लगा था। मेरे घर के ऊपर एक होम लोन भी चल रही थी। तो उसके मैं हफ्ते भी भर नहीं पा रहा, तो बैंकों से भी कॉल आ रहे थे मेरे ऊपर। और कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे को बोला, तू आजकल ठीक नहीं लग रहा है, चल शाम को दारू पीते हैं। तो मैं गया शाम को, और तो वहां पे मैं दूसरी बार 2 पैक, और 2 पैक पीते ही सब डर निकल गया। जो बिजनेस बिजनेस के अंदर लॉसेस हुए थे वो भी याद नहीं, भूल गया थोड़े का टाइम के लिए। और एक आनंद और एक उत्साह महसूस हुआ। और ये मेरा जीवन के अंदर धीरे धीरे करके, जब भी मेरे को ऐसा डर लगता था, कोई टेंशन होता था, तो मैं तब दारू और पीता था। पहले एक महीने में 1-2 बार होती थी, फिर हफ्ते में 1-2 बार आई, फिर एक एक दिन को छोड़ के एक एक दिन बाद आई, और फिर डेली का मेरा हो गया। मेरी जो आर्थिक परिस्थिति है वो धीरे धीरे करके सुधर रही थी, और मेरा बिजनेस वापस लाइन पे भी आ गया था। लेकिन मैं ये देख रहा था कि कि मेरी अल्कोहल किसी भी साइड से कम नहीं हो रही। मैं मेरे बिजनेस के लॉसेस की वजह से मैं अल्कोहल के पास गया था। अभी लॉसेस भी सब ठीक होने लगे, बैंक का कर्जा भी हो गया, भर गया था पूरा। लेकिन अल्कोहल बड़ी बड़ी ही जा रही थी, रुकती नहीं थी अल्कोहल। वो कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर हमने सिटी चेंज किया। मैं गांव से सिटी में आया, सूरत पर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑफिस चालू किया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और एक अच्छी तरीके से एक घर के अंदर मैं और मेरा परिवार रहने लगा। उसके बाद अल्कोहल, पहले मैं
शाम को पीता था 5-6 बजे के बाद। और फिर दोपहर में भी पीने लगा। फिर छुट्टी रहती थी मेरे को सैटरडे और संडे। तो सैटरडे को मैं 11-12 बजे से ये पीने लग जाता था। मैंने कितने कसम खाए परिवार के अंदर। मेरी बच्चों के सर पे हाथ रख के भी कसम खाए थे मैं। मेरी पत्नी के सामने भी मैं हमें बहुत बार क्या किया जाए। क्योंकि आप पत्नी के साथ संबंध वहां तक गए थे कि हम लोग डाइवोर्स के ऊपर आ गए थे। मेरी पत्नी को मैं एडवोकेट के स्टैम्प स्टैम्प के ऊपर कि मैं आज से अल्कोहल नहीं पीऊंगा। दो के अंदर मेरे अल्कोहल की वजह से ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी 26/11/2021 को, 26 तारीख को। और उस दिन क्या हुआ कि मैं कुछ ऑफिस पे बैठा था। सुबह में मैं प्रॉमिस किया था मेरे फैमिली को कि मैं घर पे आऊंगा और शांति से हम एंजॉय करके पार्टी करेंगे घर के अंदर और खाने जाएंगे बाहर। मैं ऐसा बोल के गया था। लेकिन दोपहर में क्या हुआ कि भाई मेरे को कुछ गिफ्ट लेना था। मेरे एक फ्रेंड है, तो उसको मैं कॉल किया कि भाई तेरे यहाँ गिफ्ट होगा, वो सुना रहे। तो मैं बोला कि कुछ चेन वगैरह हो अच्छा तो तू लेके आ। आज मेरी एनिवर्सरी है तो मेरे को वाइफ को गिफ्ट में आज देना है कुछ। तो वो बोला कि कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ ऑफिस पे। तो तू लेके आ जा। तो बोला कि एक दारू की बोतल आप ले लेना। और मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, उनको मेरे को पिलाना। तो मैंने एक बुटलेगर को फोन करके एक बोतल भी मंगवा ली। और मैं बैठा था, पिक्चर देख रहा था ऑफिस के अंदर। और अचानक से क्या ख्याल आया कि जो बोतल उनके लिए अब मैंने मंगवाई थी वो मैं तुरंत ही खोल के उसके अंदर से एक पैक किया। और आज एक के बाद दूसरा पैक हुआ, दूसरे के बाद अब तीसरा हुआ। और धीरे धीरे करके बोतल पूरी अब खत्म होने को आ गई थी। तब वो एक फ्रेंड आया मेरा और मेरे को जो चेन में मंगवाया था वाइफ के लिए, तो उसने मेरे को दिया। और वो बोला मेरे को कि भाई बोतल आपकी जो मैं बोला था आपको वो कहाँ पे है, वो दो मेरे को। तो मैं बोतल जैसे ही हाथ में लिया, उसके अंदर थोड़ा ही बचा था। एक एक पैक जैसा 30 ml जैसा ही बचा था। पूरी बोतल खत्म होने को आई थी। जैसे तैसे करके मैंने उसको दूसरी बोतल मंगवा के दी। और मैं तुरंत केक लेने चला गया। और मैं किस हालत में मैं केक लेने गया। और मैं केक केक दुकान पे गया, वहां से केक लिया। आज भी मेरे को कोई याद नहीं कि वो मैं केक वाले को पैसा दिया दिया तो कितना दिया। वापस कुछ लेने का था कि आप दिया कि नहीं, कुछ भी आज भी नहीं पता मेरे को। और मैं भी घर पे कैसे पहुंचा वो भी नहीं, कुछ आइडिया नहीं है अभी अब मेरे को, क्योंकि मैं पूरा ब्लैकआउट अवस्था में जा चुका था। और जैसे ही मैं लिफ्ट के मैं बैठा लिफ्ट के अंदर। और मेरा घर के पास लिफ्ट रुकी। और मैं बाहर, मेरी पत्नी सामने खड़ी थी। और मेरे यहाँ मेरे सास ससुर भी आए हुए थे। वो मुझे पता नहीं था कि वो लोग भी आने वाले हैं। तो मैं तुरंत गुस्सा हो गया बीबी के ऊपर। और बीबी मेरे को बोली आज भी पी के आया ना, बेवड़ा का बेवड़ा ही तू तू रहेगा। आज एनिवर्सरी है। सुबह में मैं बोला था आपको कि आप आना आराम से, पिए बिना आना। तो आप आज भी पी के आ गए। और अब मेरे को तुरंत बहुत गुस्सा भी आ गया और मैं केक पूरा फेंक दिया रूम के अंदर। और पूरा हॉल के अंदर केक हो गया पूरा। और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरी बीवी ने तुरंत ही मेरी जो भाई है, मेरा भाई और मेरी मम्मी है, उनको को बुलाया। रात को 11-12 बज चुके होंगे तो शायद। और जब भी मेरा मेरा भाई आया और मेरे को समझा के सुला दिया कि भाई आज तेरे से हम सुबह में बात करेंगे। तो मैं रूम के अंदर जाके और सो गया। सुबह में मैं जैसे उठा, जैसे एक बैग मेरा रेडी करके रखा था सोफे के ऊपर। और मैं बोला कि ये बैग क्यों बनाया है। तो बोला कि रिहैब के अंदर जाना है। मैं तुरंत का तैयार हो गया कि तो चलो कोई बात नहीं। सुबह के शायद 10 बजे थे। खुद में गाड़ी ड्राइव करके गया। मेरे को क्या मालूम वहां पे कितना रखेंगे, कभी रिएट का नाम भी नहीं सुना था। मेरे को ऐसा ख्याल था कि 2-3 दिन तक रखेंगे, फिर
घर पे वापस आ जाऊंगा मैं, तब तक झगड़ा भी खत्म हो जाएगा सब। तो मैं रिएप के अंदर गया, और वहां पे जाने के बाद जैसे ही एक दो दिन हुआ और मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिला उधर से कि भाई यहाँ पे 3 4 महीना भी रख सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, इधर कुछ नक्की नहीं है कितना रहेंगे इधर हम। तो मैं घबरा गया वहीं पे, और मेरे फैमिली के ऊपर पूरा रिजाइनमेंट आने लगा मेरे को। रिएट के अंदर मैं 3 महीना निकाला। पहले शुरुआत के जो 1 डेढ़ का महीना था वो कुछ रिजाइनमेंट में पूरा गया। फैमिली के ऊपर पूरा रिजाइनमेंट आज चलता था कि मैं अभी बाहर निकलूंगा और बीबी को पहले तलाक दूंगा, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरीके से रखता हूँ, पैसा देता हूँ, सब चीज करता हूँ, फिर भी ये चीज क्यों हो रहा है। हाँ, मेरे को इधर क्यों लाके ही छोड़ दिया, मेरे बिजनेस का क्या होगा, धंधे का मेरा क्या होगा 3 महीने तक अभी। ऐसा सब मेरी सोच हो गई थी। और जैसे वहां पे लोग आते थे, बेवड़े लोग एडमिट होते थे वहां पे, छूट के जाते थे जो लोग, वो तो थोड़े दिनों बाद वापस आते थे उधर। ये सब चीज में देखता रहता था उधर। वहां पे काउंसलर भी था, उसके साथ मेरी एक अच्छी दोस्ती हो गई थी, और वो मेरे को काफी बीमारी के बारे में भी काफी समझाया। लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया उधर। और जैसे 3 महीना हो गया मेरे, मेरी बीबी और मेरे भाई और मेरी मम्मी रिहेब में आए मेरे को लेने के लिए, और मैं वहां से छूट के घर पे आया। जैसे घर के अंदर आया, वैसे घर के अंदर दो एडवोकेट अब बैठे हुए थे। मेरी मम्मी, मेरी बीबी और मेरे भाई ने बुला के रखे थे। तो मेरे को एक वापस से एक स्टैम्प पेपर पे मेरे को साइन करवाया कि भाई हमें यहाँ बीवी ने कि भाई ये साइन करो इधर के भाई ये प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बैंक खाते हैं, फोर व्हील है, अगर हम अलग हो जाए तो इसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तो मैं तुरंत ही उसी क्षण में साइन करके दे दिया था उसी दिन। और 2 दिन तक मैं घर के अंदर ही रहा, घर घर के बाहर ही नहीं निकला था। उसके बाद में मेरी पत्नी को बोला मेरे को मीटिंग में जाना है एक ही, क्योंकि रिएप के अंदर एक काउंसलर ने मेरे को बताया था कि भाई आप बाहर निकल के मीटिंग जरूर करना, आप चुकना मत, ये जैसा मेरे को तो बोला था। मैंने आज सोचा कि चलो एक बार देखते हैं जाकर। और जब मैं पहली मीटिंग किया सूरत के अंदर ही, उड़ना करके एक एरिया है, वहां पे शिवाजी स्कूल है, उसके अंदर मैं पहला मीटिंग किया मेरा मेरी पत्नी के साथ। मेरी पत्नी भी 6 महीना कंटिन्यू किया मीटिंग मेरे साथ। और जो पहले दिन का पहला जो जो मीटिंग था, उसके अंदर बोर्ड के ऊपर सब लिखा हुआ था। अपना ए का जो सिंबल था ट्रायंगल, पहले वो भी उसके ऊपर था, घर काम और मीटिंग, और सब स्लोगन थे, वन डे एट ए टाइम, वो सब चीज। अ, एक चेयरमैन बैठा हुआ था, वेलकम किया मेरा, एक बुक दी मेरे को, और मेरे को बोला इसके अंदर प्रश्न है, आप पढ़ना, और आप अपना आइडेंटिफिकेशन लेना। अब मेरा नंबर ले लिया, और मेरे को हर रोज कॉल आने लगे मीटिंग के लिए। तो मैं हर रोज कंटिन्यू मीटिंग। पहले तो मेरे को बोला गया था कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग करना। आपने कंटिन्यूस मीटिंग 4 5 महीना कंटिन्यूस मीटिंग किया, एक भी दिन गैप नहीं किया। अलग अलग जगह पे होती थी, हमारे सूरत के अंदर मीटिंग, उस जगह पे मैं जाता था और वहां पे मीटिंग करता था। धीरे धीरे मीटिंग रूम का सहारा एक रिएप से बाहर निकलने के बाद एक अच्छा सहारा मिल गया। और मैं पूरा मीटिंग के ऊपर डिपेंड हो गया। कि मेरे को जब भी मीटिंग नहीं करता था, तब मेरे को प्रॉब्लम आते थे कि भाई आप गुस्सा हो जाता था, एक दो दिन मीटिंग मिस कर रहा हूँ तो चिड़चिड़ा हो जाता था। तो मीटिंग के ऊपर पूरा डिपेंड हो गया मैं। और आप उसके बाद आप भाइयों से फेलोशिप हुई, मेंबर मिले, मेंबरों से बात करता था, उनके साथ बैठता था, चाय पीने जाता था, घूमता था उनके साथ, मेंबरों के साथ। और धीरे धीरे करके आइडेंटिफिकेशन मुझे मिला मेरा कि भाई नहीं, अ, मैं भी इन लोगों के जैसा ही बेवड़ा ही हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से दिन जा रहे थे। मेरे घर के अंदर भी एकदम बढ़िया सा एक वातावरण हो गया था। अचानक एक दिन क्या हुआ, कुछ और पता नहीं है।
उस दिन अचानक मेरे को कुछ बोली होगी मेरी वाइफ को, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैं मेरी अल्कोहलिज्म के अंदर मेरे 6 मोबाइल फोन तोड़ चुका हूँ। 4-5 मेरे चश्मे वो तोड़ा है मैं फेंक के। और मैं सोबराइटी के अंदर मीटिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरा 7वां मोबाइल मेरी सोबराइटी में मैं तोड़ा। 4 महीने के बाद फेंक दिया मैं घर के अंदर ही फोन, और पूरा फोन मेरा टूट गया। झगड़ा अल्कोहलिज्म के टाइम जैसा होता था वैसा का वैसा ये झगड़ा था, लेकिन फर्क उतना था, वो झगड़ा दारू पिए बिना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सब चीज हो रहा है, तो यह झगड़ा क्यों हुआ, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आया। तो मैं मेंबर जब सेव करते थे तो मैं थोड़ा सुनता था उनको कि भाई गुस्सा है तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए जगह छोड़ दो। तो वो मैं प्रयास किया। मैं घर से बाहर निकला और मेरी एक कार लेके थोड़ा आगे जाके मैं एक मेंबर को कॉल, और मैं ये पूरा स्टोरी बताया मेरा कि आज ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो बोला कि बिग बुक है आपके पास? मैं बोला हाँ, मैं बिग बुक भी अब पढ़ता था, सिर्फ कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अकेला अकेला जब बैठा तब पढ़ता था मैं। तो मैं उनको बोला हाँ, मैं पढ़ता हूँ बिग बुक तो हर रोज। तो वो बोला कि बिग बुक के अंदर एक 66 पेज है, तो वो निकालो। तो मैं वो निकाला। उसके अंदर तीसरा पैराग्राफ मेरे को पढ़ने के लिए बोला, और मैं पढ़ा हूँ। और वो पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भाई अगर उसके अंदर क्या चीज लिखा है वो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि भाई उसके अंदर ये लिखा है, यदि हमें जीवित रहना है तो हमें गुस्से से मुक्त रहना होगा, क्योंकि ये गुस्सा हमारे लिए का जहर है। और ये आइडेंटिफिकेशन अगर मुझे मिलता है तो उसके ऊपर मेरे को प्रयास करना है। उसके नीचे ही तुरंत जवाब लिखा है, और सीधा जवाब भी लिखा है कि क्या करना क्या है। कि वो चौथा पैराग्राफ है, हमने अपनी सूची पर दोबारा ध्यान दिया। ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये सब चीज है जो मेरे को एक्शन में करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आ रहा है मुझे तो गुस्से से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरे को जो जो स्टेप पर थे वो करने पड़ेंगे। और उस दिन क्या हुआ, पूरा चमत्कार हो गया कुछ। मेरा गुस्सा भी आज शांत हो गया, और मैं घर पे आया, और आज थोड़ा देर बैठा, और धीरे धीरे करके सब वातावरण भी शांत हो गया। मैंने सोचा कि ये गुस्सा इतना तीव्र गुस्सा था मुझे, ये कम कैसे हो गया ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद। तो ये इतना पैराग्राफ इतना काम करता है तो पूरा स्टेप पर कितना काम करता होगा। तो मैं एक स्पॉन्सर लिया तुरंत ही, और मैं मेरा स्टेप पर काम चालू किया। और धीरे धीरे करके फिर मेरे को बुक के अंदर स्पॉन्सर लेने के बाद वो जैसे समझा रहे थे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, वैसे मैं समझता गया, और मेरे जीवन के अंदर एक्शन में करता गया मैं। पहला कदम मेरे को बिग बुक के माध्यम से ही पूरा स्टेप पर उन्होंने करवाया था। पहला कदम जो है वो समझाया कि उसके अंदर क्या चीज है, क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे लेना है, बिल की कहानी है वो पूरी मेरे को बताया, समझाया कि भाई ऐसा लक्षण है आप में। मैंने बोला हाँ, सेम टू सेम ऐसा ही लक्षण तो है सब कुछ। तो धीरे धीरे करके स्टेप पर चालू किया। और जब चौथे कदम पे मैं आया, तब मैं पूरा जो लिस्ट है रिजाइरमेंट का, वो मैं पूरा लिस्ट बनाया। और जो लिस्ट में जो सब नाम थे, वो मैं कुछ 50-60 नाम आए होंगे। और उन्होंने मेरे साथ क्या किया वो मैं लिखा। और जब मैं ये लिखा कि भाई अ, उसके अंदर मैं कहाँ गलत था, मैं गलत कहाँ था, तो सब चीज के अंदर मैं गलत का निकल रहा कि भाई पत्नी के सामने तो मैं गलत था, मेरे बिजनेस पार्टनर है उसके सामने तो भाई मैं गलत था। सब जगह पे मेरी गलतियां निकल रही थी। और किसी किसी व्यक्ति के सामने उनका फॉल्ट रहता है, लेकिन मेरे स्पॉन्सर मेरे को बोले उनका फॉल्ट छोड़ो, उनका पार्ट, तुम कहाँ गलत है 1%।
99% वो सामने वाला आदमी गलत है, उसको तो छोड़ दो वो पार्ट। तुम कहाँ 1% गलत हो वो देखो। तो वो मेरा देखने का प्रयास किया, और धीरे धीरे करके ये जो जो गुस्से की मात्रा है वो कम होने लगी। और जो जो रिजायरमेंट था वो अब पहले तो क्या होता था, गुस्सा होता था तो मैं दीवार के अंदर हाथ मारता था, अपना सर टकराता था। आज भी कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जो सिचुएशन पहला होती थी वो अभी नहीं होती, अभी बहुत कम होती है, क्योंकि उसके ऊपर पहले एक्शन क्या करना है वो नहीं पता था। अभी तुरंत उसके ऊपर एक्शन क्या करना है वो बिग बुक के माध्यम से जो जो स्पॉन्सर समझाया है उस तरीके से एक्शन करना है, अभी चीज पता है तो वो मैं करता हूँ। तो मेरे को एक सुकून महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे को दारू की जरूरत नहीं पड़ती है अभी। पहले तुरंत मेरे अल्कोहलिज्म में अगर मेरे को गुस्सा आता था, किसी के पास पैसे लेने हो वो नहीं देता था, उसके ऊपर रिजल्टमेंट आता था, झगड़ा हो जाता था उसके साथ, तो मैं सीधा समाधान के लिए दारू के पास जाता था, क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर, दारू के ऊपर। जब मैं दारू पीता था तब मैं थोड़ा शांत हो जाता था। तो वैसे करके धीरे धीरे करके सब चीज एक ही के अंदर आने के बाद अब पता चलती गई मुझे। और उसको एक्शन में कैसे डालना है वो अभी बुक भी समझाता है। अगर स्पॉन्सर लेके मैं उसको पढूं और स्टेप पर करूँ तो पूरी जिंदगी कैसे जीनी है, और हर एक सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है वो सब आइडेंटिफिकेशन मिलता है। और इससे एक सुंदर जीवन जीने का जो का तरीका है, वो कैसे खुश रह के हम जी सकते हैं, वो है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि तो बस मैं जो कुछ गलत बोल गया हूँ तो माफ कर देना। ओके, थैंक यू।